यह है परम संत पलटू साहब जी का शब्द है, जो कि इस प्रकार से है। कौड़ी कौड़ी जोरी ब्याज दे करते बता, सुखी रहे परिवार मुकत में होवे ठठा। परम संत पलटू साहब जी अपने इस शब्द के माध्यम से संसार के जीवों को बताना चाहते हैं कि संसार में माया कितनी प्रबल है, कि माया के पीछे इंसान अपना धर्म, अपना ईमान किस तरह से लुटाता चला जाता है और झूठी माया को इकट्ठा करने में लगा रहता है। कौड़ी कौड़ी जोर ब्याज दे करते बट्टा, यानी कि संसार में जो भी हम माया के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, कैसे में इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना पेट काट काट करके, नमक चाट चाट करके लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को बढ़ाने के लिए अनेकों अमल करते हैं। जैसे ब्याज पर पैसा दे देना, कोई गिरवी कोई चीज खरीद लेना, गिरवी ले लेना, या कोई किसी की फसल 6 महीने की मेहनत करके पैदा करने वाले व्यक्ति की फसल आधे पैसे में खरीद लेना, झूठ छल से पैदा करना, झूठ चोरी करके पैदा करना, दलाली करके पैदा करना, नाना प्रकार के हम अपने धर्म को, अपने ईमान को तो कुछ अहमियत ही नहीं देते और हम अपने दौलत को इकट्ठा करने के लिए, बड़ा आदमी कहलाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए हम अपने ईमान को बेचते जाते हैं और पैसा को इकट्ठा करते जाते हैं। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी परेशान हो, अपने परिस्थिति से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, कोई शादी विवाह करना हो, कोई कारोबार करना हो, मगर व्यक्ति अगर किसी सेठ साहूकार के पास जाता है, किसी से पैसा लेना चाहता है, तो वह व्यक्ति उसे ब्याज पर पैसा देता है, उसके कारोबार को नहीं देखता, उसकी परिस्थिति को नहीं देखता कि इसको थोड़ी रियायत किया जाए, थोड़ा कम ब्याज में दिया जाए, या कुछ छूट दिया जाए, या इसे कुछ मदद दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। उससे लाचार व्यक्ति से उसके मजबूरी का फायदा उठाते हुए आज संसार हर एक व्यक्ति से कमाई का धंधा किया हुआ है। कमाई के चक्कर में अपना ईमान धर्म की कोई अहमियत नहीं रखता, इसीलिए ब्याज पर लोग पैसे बांट देते हैं। अब उसका साल का साल पैसा उसका जो है ब्याज लेते हैं। अगर साल में मैं ब्याज का नहीं आया तो ब्याज के ऊपर ब्याज और लगाकर उसको डेढ़ा दुगना करके बदल देते हैं। इस तरह से संसार आज अपने ईमान धर्म को बेचते हुए संसार की माया में इतना लुप्त हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई उसका ब्यौरा नहीं है। ऐसा क्यों करता है कि वाणी कहती है कि सुखी रहे परिवार मुकत में होवे ठट्ठा। जो कुछ भी इंसान करता है अपने आप को सुख हासिल करने के लिए, परिवार को सुख देने के लिए इतनी दौलत कमा के रखना चाहता है कि अपनी पीढ़ी तो क्या, अपने आप नहीं, हमारे 7 पुश्त तक खाते रहें लेकिन हमारी दौलत कमी ना पड़े, इतनी कमा के रखना चाहता है। उम्र तो हमारी 150 वर्ष की है, मगर हमारी योजना हजारों वर्ष की बनी रहती है कि हजारों वर्ष तक हम इतना पैसा कमा के रख दें कि हमारी 7 पुश्त तक खाती रहे, उनको कमी न रहे और हमारा नाम लेती रहे कि हमारे आजा परबाजा ने इतना कमा के रखा था कि आज मैं बैठा बैठा खा रहा हूँ। उस दौलत को कमाने के लिए कहाँ से, कौन सी इंसानियत रही, कौन सा मानवता रहा, हमने सच्चे ईमान को बेच दिया, अपने धर्म को बेच दिया और झूठी माया को इकट्ठा कर ली। जो कि माया संसार में यहीं रह जाती, हमारे साथ तो जाती नहीं, और जो हमारे साथ जाने वाला जो ईमान था,
जो मुक्ति हमें प्रदान करना था, वो तो सच्चा ईमान हमारा यही रह गया। जब सच्चा हमारा ईमान ही नहीं रहा, तो मुक्ति वहाँ प्रदान कौन करेगा? इसलिए जैसे हम संसार में लोगों को ठगने का काम करते हैं, उसी तरह से हम धर्मराज के दरबार में जाकर वहाँ जाके ठगा जाते हैं। कर्मानुसार हमारा हिसाब लिया जाता है और उसके हिसाब से कहीं हमें फिर किसी योनियों में डालकर हमें भुगतान किया जाता है। और भी कैसे हम ऐसे नाजुक कार्य करते हैं जो कि हमारा जीवन सफलता नहीं मिल पाता, उसका हम अगली वीडियो में खुलासा करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साहिब।